Good afternoon, everybody. Myself is Shali Khurana and I welcome you all back to our essay फाउंडेशन कोर्स। ये हमारी essay कोर्स की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एक फाउंडेशन रखी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि essay राइटिंग का पर्पस क्या है, यूपीएससी ने essay का पेपर आखिरकार डाला ही क्यों मेंस एग्जाम में। फिर हमने देखा कि हमें किस टॉपिक को किस तरीके से चूज करना है, एज हमें चार ऑप्शन में से एक ऐसे को चूज करना होता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंटली हमने उस क्लास में डिस्कस किया कि एक टॉपिक को किस तरीके से इंटरप्रेट करना होता है, क्योंकि अगर आपने उस टॉपिक की इंटरप्रिटेशन गलत कर दी तो नो मैटर कि आपने कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी है, नो मैटर आपने कितने अच्छे एग्जाम्पल्स और कितने अच्छे फैक्ट्स लिखे हैं, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ऐसे राइटिंग है वो लैंग्वेज का पेपर नहीं है, वो सोचने का पेपर है कि आप कितनी खूबसूरती के साथ सोच सकते हो। अब मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट बात करूंगी जो मैं किसी भी बैच स्टार्ट होने से पहले बोलती हूँ। आप इस पूरे कोर्स का जो यूपीएससी विद विशाली आपके लिए ऐसे कोर्स लेके आया है, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हो। यहाँ पे आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। यहीं अगर आप ऐसे क्लास किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपसे बहुत पैसे लिए जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पूरा कोर्स मेरे साथ कंप्लीट कर लिया, आपको घर जाके कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस जितना मैं कह रही हूँ उसको सुनना है और जो होमवर्क दे रही हूँ उसे करना है। देन ट्रस्ट मी, आपको पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा कोर्सेज में। और सबसे बड़ी बात, आपको रियलाइज होगा कि ऐसे राइटिंग कितना इजी था। लेकिन ऐसे राइटिंग का मतलब ये नहीं होता जो मन में आया लिख दिया। अब आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो इस कोर्स का। जब पहली बार आप मेरी क्लास देखो, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको कुछ हाईलाइट नहीं करना और ना ही आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेने हैं। आपको बस एक काम करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं किस तरीके से सोच रही हूँ, किस तरीके से सेंटेंस बना रही हूँ। आपको पूरा फोकस यहाँ क्लास में करना है, क्या मैं समझा रही हूँ उस पर। देन आप सेम लेक्चर को सेकंड टाइम देखना और तब अपने हैंड रिटन नोट्स इस पूरे कोर्स के बनाना, एंड देन यू विल रियलाइज कि अब आपको ऐसे राइटिंग में कोई नहीं हरा सकता और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे आफ्टर दी होल प्लेलिस्ट। जब आप ये पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लोगे, देख लोगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा। तो आपको क्या करना है, पहली बारी में बस मुझे ध्यान से सुनना है और ऑब्जर्व करना है कि मैं किस तरीके से सोचती हूँ, किस तरीके से सेंटेंस बनाती हूँ, कहाँ पॉज लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको टेक्निक्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ऐसे राइटिंग के लिए सोचना है। सोचने की पावर, किस तरीके से आप पॉलिश्ड वे में सोचोगे, वही मैं आपको कन्वे करने वाली हूँ। ओके, अब बात करें कि हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, तो आज हम ऐसे के बहुत ही दो सबसे पावरफुल पार्ट को कवर करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन को किस तरीके से लिखा जाएगा और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर ये दो पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो गए और आपको समझ आ गया कि किस तरीके से सोचना है इंट्रोडक्शन लिखते टाइम और किस तरीके से सोचना है कंक्लूजन लिखते टाइम, तो ट्रस्ट मी आपका 50% काम हो जाएगा, 50% ऐसे हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो इंट्रोडक्शन होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ऐसे का, और जो कंक्लूजन होता है वो लास्ट इम्पैक्ट होता है। और हमेशा जो एग्जामिनर को याद रहता है वो फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेकंड क्लास है ये हमारे ऐसे कोर्स की, और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको किसी भी ऐसे का जब टॉपिक दिया जाएगा तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है, कैसे सोचना है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखने वाले हो, फिर मैं आपको एक टॉपिक के साथ एग्जाम्पल दूंगी। एक ही टॉपिक के मैं दो आपको इंट्रो लिख कर दिखाऊंगी कि आपको जो मैंने आपको थ्योरी बताई कि आपको इस तरीके से सोचना है, और फिर मैं आपको उसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगी कि किस तरीके से वैसे सोच के आप एक बेस्ट इंट्रो लिख सकते हो। और सेम गोज फॉर देन मैं आपको कंक्लूजन के लिए बताऊंगी कि जब आपको कंक्लूजन लिखना है तब आपको कैसे सोचना है, एंड देन मैं आपको उसका भी एक वही सेम टॉपिक जो हमने इंट्रो के लिए उठाया, उसी सेम टॉपिक का मैं आपको कंक्लूजन लिख के दिखाऊंगी विद माई थ्योरी जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो एक मिथ तोड़ देते हैं कि इंट्रोडक्शन का क्या काम होता है। इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशंस नहीं लिखनी होती, इंट्रोडक्शन में आपको कोई बैकग्राउंड नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन का जो काम होता है वो ये होता है कि एग्जामिनर के मन में एक थॉट क्रिएट करना कि लेट मी रीड दिस ऐसे। एग्जामिनर का मन करे इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद कि अरे यार,
ये ऐसे पढ़ने में बहुत मजे आने वाला है। इंट्रोडक्शन बेसिकली एक गेट की तरह होता है, एक डोर की तरह होता है। जब आप किसी के घर में जाते हो सबसे पहले आपको दिखता है डोर। कईयों ने क्या किया होता है, डोर के पास गार्बेज रखा हुआ है, कुछ भी रखा, आपका मन नहीं करता अंदर जाने का। लेकिन वहीं दूसरी जगह पे कई लोगों ने अपने गेट पे सुंदर सुंदर तोरण लगाई होती है और आपका मन करता है यार इस घर के अंदर तो मैं जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये घर अंदर से कितना सुंदर होगा। तो इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं, आपके ऐसे का गेट है जिसको देख के एग्जामिनर के मन में ये थॉट आना चाहिए कि यार इस ऐसे के अंदर तो मैं जाना चाहता हूँ, इस ऐसे को तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप समझो ऐसे का 25% काम आपका हो गया। सो हमने देखा कि ऐसे का पर्पस क्या है, ये एंट्री पॉइंट है किसी भी ऐसे का, और वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो रीडर की अटेंशन और क्यूरियोसिटी को ग्रैब कर ले। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से मैं आपको एक सेफेस्ट फ्रेमवर्क देने वाली हूँ, कोई भी टॉपिक आ जाए डजेंट मैटर, किस तरीके से आपको सोचना है और किस तरीके से आपको इंट्रो लिखना है उसका मैं एक जनरल फ्रेमवर्क देने वाली हूँ। और आपको कोई भी इंट्रो लिखना है उसमें आपको 4 सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं और एक बहुत ही खूबसूरत इंट्रो आपके हाथ में होगा जो एग्जामिनर कहेगा पढ़ के कि अरे ये ऐसे तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस दरवाजे में तो मैं एंटर करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ ये घर अंदर से कितना खूबसूरत है, ये ऐसे कितना खूबसूरत है। तो क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं? स्टेप 1, आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, आपको सबसे पहले एक एनेक्डोट के साथ या एक सिचुएशन के साथ ऐसे को शुरू करना है। बेसिकली जो भी आपने उस टॉपिक से रिलेटेड अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा, कोई भी सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन, कुछ भी एग्जांपल, कुछ भी स्टोरी, लेकिन ये जो स्टोरी आप डिस्कस करोगे 1 से 2 लाइन में, ये आपको सिर्फ स्टोरी लिखनी नहीं है, ये आपको दिखाना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो ग्राउंड रियलिटी है, जो रियलिटी में हो रहा है वो आपको पता है। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक होगा आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन, एनेक्डोट, कुछ भी स्टोरी लिखनी है जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम हो रही है वो आपको पता है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपने इवेंट चूज किया, जो भी आपने रियल लाइफ सिचुएशन या एक्सपीरियंस को लिखा है, उस एनेक्डोट में किस प्रॉब्लम की बात हो रही है, उस प्रॉब्लम को आपको स्टेप 2 में सेकेंड लाइन में लिखना है। ओके, तो पहला स्टेप आप क्या करने वाले हो, किसी भी टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो भी स्टोरी आपको पता होगी, जो भी एनेक्डोट, जो भी आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस पता होगा, उसको लिखना है। उस एनेक्डोट में क्या प्रॉब्लम थी वो आपको स्टेप 2 में लिखनी है, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, उस प्रॉब्लम का कोर इशू क्या था। स्टेप 2 में तो आपने उसकी एक ब्रॉड प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, लेकिन स्टेप 3 में आप क्या करने वाले हो कि कोर इशू क्या है जिस पे हमें काम करना होगा, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेन इशू क्या है वो बताना होगा। और स्टेप 4 में आपको कुछ नहीं करना, जो टॉपिक होगा उसी को ही दोबारा एज अ इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन लिख देना है। आई नो अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, लेकिन एक ये जनरल फ्रेमवर्क है जो आप किसी भी इंट्रो को लिखने में फॉलो करने वाले हो। एंड आप हैरान हो जाओगे जब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये 4 स्टेप आप फॉलो करके किसी भी ऐसे का आप इंट्रो किस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस या कोई भी स्टोरी जिसे हम एनेक्डोट कहते हैं। फिर उस एनेक्डोट में क्या प्रॉब्लम है आपको सेकंड लाइन में वो लिखना है। देन उस प्रॉब्लम का कोर इशू क्या है, जो सबसे मेन उस प्रॉब्लम का कोर इशू है उसको लिखना है। और फिर लास्ट लाइन ऑफ इंट्रो में आपको जो टॉपिक है वही टॉपिक को दोबारा लिख देना है। इससे क्या होगा, जब आप उस टॉपिक को लिखोगे तो आपको जो एग्जामिनर है उसे पता चलेगा ये जो आपने स्टोरी बताई है, जो प्रॉब्लम बताई है, वो उस टॉपिक के अंदर ही है। जैसे कि हमने क्लास 1 में डिस्कस किया, आप टॉपिक से बाहर नहीं जाओगे, आप टॉपिक का मर्डर नहीं करोगे। अगर मैं अब आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो आपको ये चारों स्टेप क्लियर होंगे। तो आपको क्या याद रखना है इंट्रो लिखते टाइम कि एनेक्डोट लिखना है, उसमें प्रॉब्लम लिखनी है, जो उस स्टोरी में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का कोर इशू, एंड देन वो टॉपिक ही आपको एज अ लास्ट लाइन लिख देना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी और ये आपको क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक मैंने चूज किया है ऐसे का,
जिसका मैं आपको इंट्रो लिखकर दिखाऊंगी वो क्या है। ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस इन द हेल्थ केयर इज द मोस्ट शॉकिंग एंड इनह्यूमन। जितनी भी फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से जो इनजस्टिस हेल्थ केयर में होती है वो सबसे शॉकिंग है और सबसे इनह्यूमन है। इस टॉपिक का अब हमें इंट्रो लिखना है और हमें वही सेम फ्रेमवर्क यूज करना है जो मैंने आपको बताया। क्या फ्रेमवर्क बताया? सबसे पहले हम इस टॉपिक का एनेक्डोट लिखेंगे, ऐसी कुछ भी सिचुएशन जो मुझे इस टॉपिक को देखते ही याद आई कि ये तो ऐसा होता है। फिर जो उस एनेक्डोट में प्रॉब्लम है मैं वो लिखूंगी, फिर मैं कोर इशू लिखूंगी और लास्ट में इसी टॉपिक को लिख दूंगी लास्ट लाइन इंट्रो की, और एक खूबसूरत इंट्रो तैयार हो जाएगा जिसको पढ़ते ही एग्जामिनर कहेगा कि मैं इस एस्से के अंदर जाना चाहता हूं। अब ये एग्जाम्पल देखो, ये इंट्रोडक्शन मैंने पहला लिखा है, सेम टॉपिक के मैं आपको 2 इंट्रोडक्शन लिखवा दिखाऊंगी। अब हो सकता है एक बच्चा किसी और एनेक्डोट को सोचे, दूसरा किसी और को सोचे, तो आप कितने भी सेम टॉपिक के आप इनफाइनाइट इंट्रोडक्शंस बना सकते हो, कितने भी इंट्रोडक्शन बना सकते हो। जितने लोग होंगे उनको अलग अलग एनेक्डोट याद आएंगे और वो अलग अलग इंट्रो बना सकते हैं, लेकिन टेक्निक बिल्कुल सेम रहने वाली है। एनेक्डोट, प्रॉब्लम, कोर इशू एंड लास्ट में टॉपिक को ही लास्ट लाइन बना देना है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हेल्थ केयर की बात हुई कि हेल्थ केयर में जो इनइक्वालिटी होती है, भेदभाव होता है। अब हो सकता है जो स्टूडेंट ए है उसको ये टॉपिक पढ़ते ही हेल्थ केयर असेस की बात याद आई हो कि बिल्कुल सही बात है, इस टॉपिक को तो उसको ये टॉपिक पढ़ते ही याद आया होगा कि बिल्कुल जो गांव में रूरल एरिया में रोग होते हैं उनको हेल्थ केयर उतना नहीं मिल पाता जितना शहर वालों को मिलता है। उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम आई कि हेल्थ केयर असेस जो होता है वो सबको नहीं मिल पाता। तो उसने क्या किया, लेट्स सी इंट्रोडक्शन देखो। इन अ रिमोट विलेज, वो क्या कह रहा है, एक रिमोट विलेज में एक प्रेग्नेंट वुमेन ट्रेवलिंग ओवर 50 किलोमीटर टू रीच द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज नॉट अ अनकॉमन इनसाइट। वो कह रहा है कि विलेजेस में प्रेग्नेंट वुमेन को 50 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, और ये बहुत बार ऐसा सीन विलेजेस में देखा जाता है। ऑफन बाय द टाइम मेडिकल हेल्प इज रीच इट इज ऑलरेडी टू लेट। जब तक प्रेग्नेंट वुमेन तक हेल्प पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये 2 लाइनों में उसने क्या किया, एनेक्डोट लिखा, ऐसा कुछ रियल लाइफ सिचुएशन लिखी जो उसने कभी देखा होगा या उसने कभी सुना होगा कि ये प्रॉब्लम है, तो उसने एक स्टोरी लिख दी इस 2 लाइन में। अब ये स्टोरी क्या कर रही है, उस टॉपिक से रिलेटेड है कि हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी, हमारा टॉपिक था हेल्थ केयर की इनइक्वालिटी के बारे में, और यहाँ पे हमने एक एनेक्डोट लिखा, एक एक्सपीरियंस लिखा, एक स्टोरी लिखी। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या कहा था, इस एनेक्डोट में जिस प्रॉब्लम की बात हो रही है बस आपको वही लिख देना है अगली लाइन में। तो यही किया। Such experiences are not isolated incidents, but everyday realities for million will lack timely access to healthcare। हमने क्या लिखा सेकंड लाइन में कि ये जो है ऐसे इंसिडेंट जो है बहुत आइसोलेटेड नहीं है, ये बहुत बार देखने को मिलते हैं और टाइमली असेस जो है हेल्थ केयर का नहीं मिल पाता। अब आपको पता है पहली स्टोरी में क्या प्रॉब्लम थी कि टाइमली असेस नहीं मिल पा रहा, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी टाइम पर नहीं मिल पा रही, तो वही प्रॉब्लम को हमने लिख दिया। तो हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया, पहला पार्ट हमने स्टोरी लिखी, दूसरा इस स्टोरी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी हमने लिखा कि सबको जो है टाइम पे फैसिलिटी हेल्थ केयर की नहीं मिल पा रही। अब इस प्रॉब्लम के अंदर कोर इशू क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या मेजर प्रॉब्लम है, उसको लिखना है हमें थर्ड लाइन में। तो थर्ड में क्या लिखा हमने, व्हेन बेसिक मेडिकल सर्विसेज डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। अब जो हमारी बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज जब लोकेशन, इनकम और सोशल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं तो वो एक सफरिंग बन जाती हैं लोगों के लिए, और उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ होता है। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में एक सिचुएशन लिखी, रियल लाइफ प्रॉब्लम लिखी जो आप ग्राउंड रियलिटी पे एक्सपीरियंस करते हो। दूसरे लेवल पे इसी जो स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम थी हमने वो लिखी, और थर्ड में हमने कोर इशू लिखा कि इस प्रॉब्लम की वजह से
कि टाइम पे हेल्थ केयर नहीं मिल पाता, इसकी वजह से जो कोर इशू क्या है कि लोगों की जानें चली जाती हैं, कोर इशू लिखा। और लास्ट में क्या किया, टॉपिक क्या था हमारा, इनजस्टिस इन द हेल्थ केयर इज द मोस्ट शॉकिंग एंड इनह्यूमन। लास्ट में हमने उसी सेम लाइन को लिख दिया, इलिस्ट्रेटिंग हाउ, कि हमने क्या कहा कि ये पूरी बात दिखाती है कि इनजस्टिस इन द हेल्थ केयर इज द मोस्ट शॉकिंग एंड इनह्यूमन। उसी टॉपिक को लास्ट लाइन बना दिया। तो आप देख सकते हो वही टेक्निक यूज करी मैंने जो आपको एक्सप्लेन करी थी, और कितने अच्छे से एक बहुत ही अच्छा इंट्रो निकल कर आया। और ये लास्ट लाइन जो है बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। इससे जो है ये प्रूव हो गया कि ये जो आपने पूरी बात करी है वो टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करती है और आप टॉपिक के बाहर नहीं गए हो। इसमें हमने एनेक्डोट क्या लिया, प्रेग्नेंट वुमेन की स्टोरी ली। फिर हमने कंटेक्स्ट दिया कि डिस्टेंस और डिले की वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर हमने कोर इशू क्या बताया कि वो अवॉइडेबल है और लाइफ लॉस उसकी वजह से होता है। और लास्ट में हमने टॉपिक को ही लास्ट लाइन बना दिया और हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत इंट्रो निकल कर आया। क्लियर? देखा आपने किस तरीके से वही सेम थ्योरी यूज करके, एक बेसिक स्ट्रक्चर यूज करके मैंने एक इंट्रो लिख दिया। अब आपको इंट्रोडक्शन में क्या नहीं करना, मोस्ट ऑफ द टाइम जब एस्पिरेंट्स कोर्स अटेंड करके नहीं जाते, वो इंट्रोडक्शन में कमेटी के नाम लिख देते हैं, फैक्ट्स लिख देते हैं, डेटा लिख देते हैं कि हाँ जी हेल्थ केयर में इतने लोग मर रहे हैं, इस कमेटी ने ये डेटा दिया, 95% लोग इसकी वजह से मरते हैं। नहीं, इंट्रोडक्शन में आपको स्कीम्स, कमिटी, डेटा नहीं लिखना। वो कोई भी बच्चा जो लिखेगा उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको इंट्रोडक्शन में एक फील्डिंग सेट करनी है जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या ग्राउंड रियलिटी है। एज आईएएस ऑफिसर आप सोच पा रहे हो, जैसे ही आपने टॉपिक देखा आपको एक प्रॉब्लम याद आ गई जो ग्राउंड रियलिटी पे एग्जिस्ट करती है। फिर आपको सेकंड लाइन पढ़ के एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको टॉपिक का प्रॉब्लम समझ आ रहा है। देन थर्ड, जब कोर इशू पे फोकस करोगे तो एस्पिरेंट एग्जामिनर को पता चल जाएगा आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच पाते हो, एक प्रॉब्लम के अंदर कोर इशू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जब आप लास्ट लाइन लिखोगे तो एग्जामिनर को याद आ जाएगा कि ओके यहाँ पर इस टॉपिक की बात हो रही थी और आप अपने टॉपिक से नहीं भटके हो। और एग्जामिनर का बहुत मन करेगा कि यार ये ऐसे तो मुझे पढ़ना चाहिए। अब हो सकता है कि ऐसा जो मैंने इंट्रो लिखा अब सबके दिमाग में प्रेग्नेंट वुमेन की बात आए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब मैं आपको सेम टॉपिक का एक और इंट्रो किस तरीके से लिखा जा सकता है वो लिखकर दिखाने वाली हूँ। एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन 2, टॉपिक सेम रहने वाला है, इंट्रोडक्शन बदल जाएगा। किस तरीके से, एक बच्चे ने क्या किया, हेल्थ केयर असेस, उसको जो है इनइक्वालिटी, जब बात करी टॉपिक में हेल्थ की इनइक्वालिटी की, एक बच्चे को याद आया कि असेस सबको बराबर नहीं मिलता, कि रिमोट विलेजेस वालों को असेस नहीं मिल पा रहा, प्रेग्नेंट वुमेन को असेस नहीं मिल पा रहा। हो सकता है दूसरे को जेंडर एंड हेल्थ केयर की बात आए कि लड़का और लड़की के बीच में इनइक्वालिटी होती है हेल्थ केयर सेक्टर में। पहले वाले को लगा कि गांव वालों और शहर वालों के बीच में इनइक्वालिटी है, दूसरे वाले को लग सकता है कि लड़का और लड़की के बीच में जेंडर में इनइक्वालिटी होती है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो वो किस तरीके से इंट्रो लिखेगा, अब उसको जेंडर दिमाग में आया तो वो कोई ऐसी स्टोरी लिखेगा जिसमें लड़का और लड़की के बीच में इनइक्वालिटी हो रही होगी। तो देखते हैं उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि बहुत से हाउस होल्ड में जो वुमेन की हेल्थ कंसर्न है उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है, लड़कियों की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जब तक कि वो इतनी सीरियस ना हो जाए प्रॉब्लम कि उनकी जान जा सकती है। लेकिन वहीं पे अगर मैन को कंपेयर करें उनको टाइमली ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। ओके, तो ये हमने क्या किया, 2 लाइन में एनेक्डोट लिखा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिखा, कोई स्टोरी लिखी। दूसरी लाइन में हमें क्या करना है, अपने फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इसी एनेक्डोट में क्या प्रॉब्लम थी वो लिखनी है। हमने लिखा न्यूट्रिशनल निग्लेक्ट और डिलेड ट्रीटमेंट, कि हमें पता है पहले में क्या प्रॉब्लम आई है एनेक्डोट में, कि निग्लेक्ट किया जाता है और डिले करा जाता है ट्रीटमेंट का वुमेन्स के लिए, वुमेन को ट्रीटमेंट लेट प्रोवाइड कराया जाता है एंड लैक ऑफ अवेयरनेस कंटिन्यू टू अफेक्ट, ये जो है वुमेन को अफेक्ट करता है। ओके,
फिर अब हमें थर्ड में क्या करना है, इसी प्रॉब्लम का कोर इशू को लिखना है। तो हमने क्या लिखा, ऐसा साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है हेल्थ केयर में, वो एक्सप्रेस करता है किस तरीके से इनइक्वालिटी जो है बढ़ती चली जा रही है हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में। ओके तो उसने पहले प्रॉब्लम लिखी कि वुमेन्स को नहीं प्रोवाइड करा जा रहा हेल्थ केयर जितना मैन को किया जा रहा है। फिर उसने प्रॉब्लम बताई कि निग्लेक्ट और डिलेड ट्रीटमेंट है, और फिर उसने बताया कि इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। और फिर उसने क्या किया, टॉपिक को ही लास्ट लाइन बना दिया, लिखा उसने जो प्रूव करता है कि इनजस्टिस जो है हेल्थ केयर में वो सबसे शॉकिंग है और इनह्यूमन है। तो आप देख सकते हो, नो मैटर आपका क्या एनिक्डोट था, बस आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टोरी लिखनी है, उसका प्रॉब्लम, उसका कोर इशू, एंड लास्ट में उसी टॉपिक को ही लास्ट लाइन बना देना है, और ये दूसरा इंट्रोडक्शन हमारा तैयार हो गया। आई होप आपको फ्रेमवर्क क्लियर होगा। इसमें हमारा एनिक्डोट क्या था, हाउस होल्ड की रियलिटी, प्रॉब्लम क्या थी, डिले और निग्लेक्ट ट्रीटमेंट, कोर इशू क्या था, इनइक्वालिटी जो है डेली लाइफ में बढ़ती चली जा रही है, और जो हमने टॉपिक ही था उसको फाइनल लाइन बना दिया। यही रूल आपको फॉलो करना है, कोई भी टॉपिक हो आपको इंट्रो इस तरीके से लिखना है। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि इंट्रो किस तरीके से लिखा जाता है। आई होप आप सबको क्लियर होगा कि इंट्रो में स्कीम्स नहीं लिखी जाती, फैक्ट्स नहीं लिखे जाते। आई होप आपको क्लियर होगा कि इंट्रो में जो मन में आएगा वो लिख देंगे से काम नहीं चलता, इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। तभी मैं आपको कह रही थी कि ऐसे का पेपर लिखने का नहीं सोचने का है, किस तरीके से आपको सोचना है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप मेरे साथ सोचना सीख गए तो ट्रस्ट मी, ऐसे के पेपर में आपको कोई नहीं हरा सकता, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और यही वो पेपर है जो आपकी रैंक डिसाइड करता है और सर्विस एलोकेशन में आपकी हेल्प करता है। क्लियर? आगे चले अब हम। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को लगता है कंक्लूजन का काम होता है पूरे ऐसे की समरी प्रोवाइड करना। नो, एग्जामिनर ने पूरा ऐसे पढ़ लिया है, उसको कोई समरी नहीं चाहिए। ओके, बेसिकली कंक्लूजन का काम होता है एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ना, कि जब ऐसे वो कंक्लोज करे तो एग्जामिनर कहे ओ माय गॉड मैंने आज क्या ऐसे पढ़ा है। इंट्रोडक्शन में जब वो एंटर करेगा तो उसका पूरा ऐसे पढ़ने का मन करेगा, लेकिन कंक्लूजन जब वो बंद करेगा उसके बाद वो आपको मार्क्स देगा। तो लास्ट जो लाइन है वो इतनी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। हो सकता है आपका इंट्रो अच्छा हो, बॉडी पैरा अच्छे हो, आप कंक्लूजन इतना बुरा लिखो और वो मार्क्स देने से जस्ट पहले आपका कंक्लूजन पड़ेगा और आपके मार्क्स काट लेगा। तो एक ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए जो बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर छोड़ के जाए, क्योंकि कंक्लूजन एक वो जगह है जहां एग्जामिनर लास्ट बार आपके दिमाग से मिलता है। अगर यहाँ पर आप मैच्योर हो, कंपोज्ड हो, बैलेंस हो, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको एक मैच्योर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा जा सकता है। और एग्जामिनेशन में ऐसे पेपर का मोटिव ही यही है, ये चेक करना कि आप कितने बैलेंस, कितने मैच्योर, कितने काम तरीके से सोच सकते हो। अब जैसा कि हमने इंट्रो का फ्रेमवर्क देखा था कि किस तरीके से आपको एक फ्रेमवर्क यूज करना है, एनेक्डोट, प्रॉब्लम, कोर इशू और टॉपिक की ही लास्ट लाइन, वैसे ही एक जनरल फ्रेमवर्क मैंने आपके लिए बनाया है कंक्लूजन का। कंक्लूजन में आपको 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। जिस तरीके से आप इंट्रो में 4 सिंपल स्टेप फॉलो कर रहे थे, कंक्लूजन में आप 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने वाले हो। स्टेप 1 में आपको एक ब्रॉड रिफ्लेक्शन के साथ स्टार्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे आपको डेटा और फैक्ट्स नहीं देने। डेटा, फैक्ट, स्कीम्स देने के लिए हमारे पास अभी बीच में बहुत से पैराग्राफ्स पड़े हैं। इंट्रो और कंक्लूजन में आप ऐसा नहीं करोगे जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं, कमिटी का डेटा लिख देते हैं, फैक्ट्स लिख देते हैं, नहीं, स्कीम लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने देखा इंट्रो में भी हमें ये गलती नहीं करनी। अब हम समझते हैं कि हमें कंक्लूजन में क्या करना है। यहाँ पे आपको एक ब्रॉड रिफ्लेक्शन दिखाना है। सबसे पहले आपको कंक्लूजन में लिखना है कि इस पूरी डिस्कशन का एक मोरल आइडिया क्या था, सोसाइटल वैल्यू क्या थी, इस प्रॉब्लम को जो हमने डिस्कस किया इसकी क्या वैल्यू है सोसाइटी में, इसको बताना है आपको।
उसको बताने के बाद सेकंड स्टेप में आपको रीइंफोर्स करना है। जो पूरे ऐसे में हमने प्रॉब्लम को डिस्कस करा उसको रीइंफोर्स करना है, उसको स्ट्रोंगर करना है कि बिल्कुल इस जो टॉपिक था उसकी ये सोसाइटल वैल्यू है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये टॉपिक सोसाइटी में, वो बताने के बाद हमें उसे याद दिलाना है जो हमने पूरे ऐसे में बार बार बताया कि ये कोर इशू है। रिपीट साउंड नहीं करना, लेकिन री कर देना है कि एग्जामिनर को क्लिक कर जाए कि हाँ हमने पूरे ऐसे में क्या किया है, कोर आर्ग्यूमेंट क्या किया है। और जैसा कि आपने इंट्रो में किया था, जो टॉपिक है उसी को हम लास्ट लाइन बना रहे थे, कंक्लूजन में भी आपको सेम वही करना है, टॉपिक को जो है कंक्लूजन की लास्ट लाइन बना देना है। और ट्रस्ट मी, जब एग्जामिनर पढ़ता है उस टॉपिक को एज अ लास्ट लाइन, उसे सब कुछ रिकॉल हो जाता है जो जो आपने पढ़ा है, और उसे ऐसा रियलाइज होता है आप टॉपिक के अंदर ही घूम रहे हो। तो बेसिकली कंक्लूजन में आपको क्या 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन लिखनी है कि इस टॉपिक की सोसाइटल वैल्यू क्या है, इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, क्या वैल्यू है, क्या मोरल आइडिया है। फिर हमें रीइंफोर्स करना है, जो पूरी प्रॉब्लम हमने ऐसे में बताई उसको दोबारा रीइंफोर्स करना है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, रिमूव करनी, और बाद में उसी टॉपिक को लास्ट लाइन बना देंगे हम कंक्लूजन। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, डोंट वरी। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ करके दिखाया किस तरीके से आपको फ्रेमवर्क यूज करना है, सेम मैं अब आपको कंक्लूजन के साथ करके दिखाऊंगी। सेम टॉपिक चूज किया है मैंने जो मैंने इंट्रो के लिए चूज किया था, अब इसी टॉपिक का मैं आपको कंक्लूजन बनाकर दिखाऊंगी उसी फ्रेमवर्क के साथ जो आपको प्रोवाइड किया है। एक बार दोबारा मैं टॉपिक आपके लिए पढ़ देती हूँ। ऑफ ऑल दी फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, जितनी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं उसमें जो इनजस्टिस हेल्थ केयर में होती है वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है और इनह्यूमन है। अब हमें क्या करना है, इसका कंक्लूजन लिखना है। पहला एग्जाम्पल कंक्लूजन का, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, वैल्यू के बेस पे। एक तरीका है कि आप उस टॉपिक में क्या वैल्यू डिस्कस हो रही है उसको मेंशन कर सकते हो, सॉरी। तो यहाँ पे क्या किया, किस वैल्यू को, अब इस टॉपिक में किस वैल्यू को डिस्कस करा जा रहा है आपको ये सोचना है। हेल्थ केयर में अब किसी एक बच्चे को अगर याद आया, किसी एक एस्पिरेंट को सोसाइटी के प्रोग्रेस की वैल्यू याद आई, तो वो कैसे लिखेगा, अ सोसाइटी प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड ओनली बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, कि सोसाइटी की जो प्रोग्रेस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मेजर नहीं करी जा सकती, बट बाय हाउ इट प्रोटेक्ट्स, बट इससे मेजर करी जाती है कि वो अपने वीकेस्ट मेंबर की हेल्थ को और डिग्निटी को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे सोसाइटी की वेलफेयर की बात करी गई है और डिग्निटी की बात करी गई है। तो इस टॉपिक में उस एस्पिरेंट को कौन सी वैल्यू समझ आई, डिग्निटी, कि अगर हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं तो हम जो है भेदभाव कर रहे हैं, हम जो है सभी की डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे जो एस्पिरेंट ने वैल्यू को चूज किया वो डिग्निटी को चूज किया, कि यहाँ पे उसने दिखाया कि सभी की डिग्निटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस इनइक्वालिटी को रिमूव कर दें। और डोंट वरी, ये आपको वैल्यूज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी हर थीम से रिलेटेड। जब हम नेक्स्ट क्लास में एक थीम को पिक करेंगे तो उस थीम में कौन कौन सी वैल्यूज आप उठा सकते हो वो भी डिस्कस करूंगी। लेकिन आज की क्लास का हमारा मोटो सिंपल है, इंट्रो और कंक्लूजन को लिखना सीखना, किस तरीके से आप सोचोगे ये आपको कन्वे करना। ओके, जो मन में आएगा वो नहीं लिखेंगे, स्कीम्स नहीं लिखेंगे, डेटा नहीं लिखेंगे। हम इंट्रो में दिखाएंगे कि हमें प्रॉब्लम पता है, और हम कंक्लूजन में दिखाएंगे कि हमें वैल्यू पता है इस टॉपिक की, कि अगर ये जो टॉपिक जो इशू हेल्थ केयर का हो रहा है वो डिग्निटी को अफेक्ट कर रहा है, इसकी हमें वैल्यू पता है। ओके, तो पहली लाइन में जैसा कि मैंने आपको कहा था क्या लिख दिया गया, रिफ्लेक्शन लिख दिया गया, एक वैल्यू लिख दी गई कि इस प्रॉब्लम की क्या वैल्यू है। फिर हम रीइंफोर्स करेंगे कोर आर्ग्यूमेंट को, जो पूरे एसयू में हमने आर्ग्यूमेंट करी उसको रीइंफोर्स करेंगे। वो बता रहा है व्हेन असेस टू हेल्थ केयर बिकम्स अनइक्वल, जब हेल्थ केयर का असेस सबके लिए अनइक्वल हो जाता है, सोशल डिसएडवांटेज इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन सफरिंग। जो पूरे ऐसे में हमने प्रॉब्लम की बात करी कि इसकी वजह से ह्यूमंस को सफर करना पड़ता है, यहाँ पे हमने उस प्रॉब्लम को दोबारा बता दिया। सबसे पहले हमने वैल्यू बताई कि इस टॉपिक की क्या वैल्यू है, कि डिग्निटी,
डिग्निटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर हमने जो पूरी प्रॉब्लम हमारी इस एस्से में रिवॉल्व कर रही थी कि ह्यूमन सफरिंग की, वो दोबारा याद दिलवा दी, उसको रीइंफोर्स कर दिया। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया टॉपिक का ही, जो आपकी टॉपिक है उसी को आप लास्ट लाइन बना दोगे। देयरफॉर, इसीलिए ऑल द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, हेल्थ केयर इज मोर शॉकिंग एंड इनह्यूमन। इससे क्या पता चल गया कि आपको वैल्यू पता चल रही है। आपने पूरा ऐसे दोबारा याद दिला दिया, इस प्रॉब्लम को दोबारा याद दिलाकर, और आपने कंक्लूड कर दिया कि इसीलिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको कंक्लूजन क्लियर होगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। अब सेकंड एग्जांपल, हो सकता है सबके माइंड में डिग्निटी ना आए, एक एस्पिरेंट के माइंड में राइट और जस्टिस आ सकता है। वो सोचेगा कि हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी हो रही है, तो इसका मतलब है कि सबको जो है जस्टिस नहीं मिल रही है, सबको जो है राइट नहीं मिल रहा। तो बेसिकली यहाँ पर हर एस्पिरेंट के माइंड में अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, और अलग अलग वैल्यूज के साथ हमें अलग अलग कंक्लूजन मिलेंगे, और सभी कंक्लूजन बेस्ट होंगे अगर आप सेम फ्रेमवर्क को यूज करोगे। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है कि हम किस तरीके से कर पा रहे हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैं कैसे सोच रही हूँ, कैसे सेंटेंस बना रही हूँ, कैसे उनको जोड़ रही हूँ कि एग्जामिनर का मन करे आपका ऐसे पढ़ने का, और जब लास्ट में वो कंक्लूजन में आए तो उसको समझ आए कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, आप टॉपिक के कोर इशू को समझ पा रहे हो। ओके, अब हम देखते हैं जो सेकंड एग्जांपल लिखा गया है। यहाँ पे राइट बेस्ड, जो एस्पिरेंट सेकंड ने जो एग्जांपल लिखा उसके माइंड में आया कि इनइक्वालिटी की वजह से राइट वायलेट हो रहे हैं, जस्टिस नहीं मिल रही है, तो वो क्या लिखेगा, हेल्थ केयर लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। तो उसने ये दोनों वैल्यूज लिख दी। ओके, कि हेल्थ केयर के लिए, ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करे। डिनायल ऑफ, फिर वो अब प्रॉब्लम बताएगा। पहले में हमें वैल्यू बतानी है, फिर हमें जो पूरे एस्से में हमने प्रॉब्लम बताई है उसको दोबारा से याद दिलाना है। फिर हमने लिखा डिनायल ऑफ, अगर टाइमली और अफोर्डेबल मेडिकल केयर नहीं दिया जाएगा तो डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएंगे, ये जो है प्रॉब्लम निकल कर आएगी। और फिर हमने क्या किया, टॉपिक को ही लास्ट लाइन बना दिया। दिस मेक, इसकी वजह से इनजस्टिस जो हेल्थ केयर में है ना तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होगा, बट शॉकिंग एंड इनह्यूमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी हो गई। तो समझ आया आपको हमने किस तरीके से कंक्लूजन लिखा, हमने रिफ्लेक्शन देखा, हमने रीइंफोर्समेंट किया, और टॉपिक को ही नेचुरली कंक्लूड कर दिया एज दी लास्ट लाइन। आई होप आपको समझ आया होगा अब हम ऐसे का इंट्रो और कंक्लूजन लिखते टाइम किस तरीके से सोचते। अब ये जो मैंने आपको पूरी क्लास में समझाया, आपको देखना है कि क्या आप इसको एप्लीकेशन में ला पा रहे हो। डोंट वरी, पहले ही दिन में ऐसा नहीं होगा कि आपके माइंड में सब कुछ आ जाएगा और आप एक परफेक्ट इंट्रो और कंक्लूजन लिख पाओगे, लेकिन आपको ट्राई करना है। जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको जिस तरीके से मैंने सोचा उसी तरीके से सोच के इंट्रो और कंक्लूजन लिखने की कोशिश करनी है, उसी तरीके से सोचने की कोशिश करनी है। कोई बात नहीं अगर आप अच्छा नहीं लिख पा रहे, लिख पाओगे। हर क्लास में हम अलग अलग टॉपिक उठाएंगे, अलग अलग टॉपिक के यही हम फ्रेमवर्क यूज करके बहुत से इंट्रो और कंक्लूजन अभी हम लिखने वाले हैं। ये तो अभी हमारी सेकंड क्लास है, अभी तो मैं आपको जस्ट सिखा रही हूँ कि आपको सोचना कैसे है। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन लिखना है टॉपिक का। बॉडी पैराग्राफ्स अभी आपको नहीं लिखने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे सोचना होता है। आज अभी आपको सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन लिखना है, और आपका जो टॉपिक है वो है अ नेशंस प्रोग्रेस इज बेस्ट मेजर बाय द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। तो ये आपका टॉपिक है। आपको इस टॉपिक के लिए इंट्रो और कंक्लूजन लिखनी है यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क आई हैव डिस्कस विद यू। इंट्रोडक्शन में आप एनेक्डोट लिखोगे, उसकी प्रॉब्लम लिखोगे, उसका कोर इशू, और टॉपिक का ही लास्ट लाइन के साथ कंक्लूड करोगे। कंक्लूजन में आप उसकी रिफ्लेक्शन लिखोगे कि क्या इसमें वैल्यूज हैं, रीइंफोर्स करोगे प्रॉब्लम के बारे में, और टॉपिक को ही लास्ट लाइन बना दोगे, तो एक बहुत सुंदर कंक्लूजन निकल कर आएगा। तो जो भी हमने इस क्लास में सीखा उसको आप एप्लीकेशन में लाओगे इन दिस टॉपिक। ओके,
इस क्लास की आपको पीडीएफ इस नंबर पे अवेलेबल करा दी जाएगी। तो जो भी अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो पीडीएफ ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आई ऐड टू द ग्रुप, आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएंगी। जो होमवर्क मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप इंट्रो और कंक्लूजन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। मैं फीडबैक आपको दूंगी। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको मार्क्स दूंगी। फीडबैक का मतलब है अगर मुझे पढ़कर लगेगा कि आप इससे बेटर सोच सकते हो, तो मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरीके से बेटर सोचा जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड इन दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।